अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं पाकिस्तान। हम आ गए थे एयरपोर्ट और यहाँ पे जो है बोर्डिंग वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे मेट्रो पे क्योंकि हमने लॉन्च तक जाना था, इसलिए सब लोग सबसे पहले मेट्रो में आ गए थे। उसके बाद हम लोग लॉन्च में आके बैठ गए थे। बच्चों के साथ जो है वो मैंने नगेट्स वगैरह घर से ही मैं बना के लेके आई थी और साथ में उनके लिए जूस वगैरह जो उन्हें लेने थे वो मैंने यहाँ से इनके लिए ले लिए थे। उसके बाद भी हम लोग आगे थे, बैठ गए थे फ्लाइट में। उन्होंने ये मेन्यू कार्ड पकड़ाया था सबसे पहले और इसमें जो था वही कुछ लिखा हुआ था जो मेन्यू होती है जो कि वो सर्व करते हैं बाद में। और साथ में जो है वो किड मील्स आ गई थी। किड मील में जो मेरा बड़ा बेटा है उसका किड मील आया था और साथ में उसमें जूस था, पास्ता, वाटर पानी होता है साथ में, बस वही चीज़ सारी चीज़ होती है। चॉकलेट होती है और स्वीट डिश होती है, वही सारी चीज़ें होती है। उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने सिर्फ ब्रेड के ऊपर जो है वो केचप लगा के वही खाया था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद जो मेरा मेन्यू था उसमें चिकन और बीफ का ऑप्शन था और मैंने उसमें से चिकन ले लिया था। उसमें से कोई क्रीमी ग्रेवी थी, साथ में राइस वगैरह थी वही थी और साथ में वही जो नट्स मिलते हैं और कोई पुडिंग थी और कोल्ड ड्रिंक, जो भी आपके चॉइस के जूस कोल्ड ड्रिंक जो भी आपने लेना था साथ में वो सब कुछ था। खाना शाना खाने के बाद सब लोग आराम से रिलैक्स से ना सब लोग सो गए थे, बहुत सुकून से सब लोग सो गए थे। फ्लाइट में बिल्कुल खामोशी हो गई थी, कोई बच्चा नहीं रो रहा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस फ्लाइट में फैमिलीज़ बहुत कम थी, 2-3 फैमिलीज़ ही थी, साथ बहुत सारे थे वो बैचलर्स ही थे। तो बस यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद मैंने अपने छोटे बेटे को बिल्कुल अच्छे से सुला देते हुए लाइट्स वगैरह तो वो लोग बंद कर देते हैं। बच्चे को आराम से कौन से सुला दिया था। अब यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि हम लोग वापस से बोर्डिंग कर रहे हैं और वापस से हम लगेज जो है देने के लिए आए हैं और वापस से हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ और मेट्रो में। अच्छा, ये जो था पिछली बार जब मैं जा रही थी वो 6 मई था। 6 मई में जो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई थी और हाँ वो फ़्लाइट हमारी वापस हो गई थी। हम जब पाकिस्तान पहुँचने लगे थे तकरीबन आधा घंटा रहता था हमारी लैंडिंग में, तभी हमें अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग जो है वो लाहौर एयरपोर्ट जो है वो हमें लैंडिंग की इजाज़त नहीं दे रहा है, हम लोग कराची लैंड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 20 मिनट बाद हमें अनाउंसमेंट की कि हम कराची भी लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं दुबई। हम वापस आ गए थे दुबई और वो इतना लंबा, क्योंकि बच्चों के साथ वैसे भी ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और उसके बाद जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तकरीबन 2.5 आवर का हमारा और सफ़र ज़्यादा हो गया और हम वापस से फिर दुबई आए थे। और उसके बाद जब हम 12-11 को आई थिंक से सीज़ फायर हुआ था, 12 को फिर से हमारी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हुई थी और उसके बाद हम लोग फिर से आ गए थे। और ये जब दूसरी बार हम लोग आए थे तब वो सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ एयरपोर्ट में हम लोग। फिर मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो भी यहाँ आते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। ये कैमल मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा था क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी, इतनी बड़ी आँखों वाला कैमल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। साथ में बहुत सारी अच्छी सी की चेन्स है जो कि आप अगर आते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और वैसे ये बाहर से ही मिल जाते हैं, यहाँ से अगर आपने लेना तो यहाँ से भी ले जाते हैं। ये सारे जो है वो सब कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, अगर आपने बाहर से नहीं लिया, आप भूल गई हैं तो आप यहाँ से भी ले सकती हैं। चॉकलेट्स वगैरह टैंग भी ले सकते हैं आप, मिल्क पाउडर ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जैसे जो जो चीज़ें पाकिस्तानियों को चाहिए होती है ना वो सब चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे रखी होती हैं। उनको पता होता है कि ये चीज़ें उन लोगों ने लेनी होती है, मोस्टली चीज़ें वो आपसे यही मांगते हैं और आप यही लेके जाते हैं। अगर आप बाहर से नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से आ गए थे लाउंज में। ये इस बार भी मैंने सेम ही किया था। 11 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, उससे पहले मैंने यही सोचा था कि बच्चों को सब कुछ खिला विला दूँगी और जैसे ही फ़्लाइट में बैठूँगी तो बच्चे मेरे सो जाएंगे। लेकिन इस बार भी बच्चे नहीं सोए, जैसे पिछली बार नहीं सोए उस तरह अभी भी नहीं सोए। पिछली फ़्लाइट में मेरा बेटा बार बार पूछ रहा था कि हम कब पहुँचेंगे, इस फ़्लाइट में उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा। मेन्यू में इस बार बीफ और चिकन दोनों थे तो मैंने बीफ कर लिया। पिछली बार मैंने चिकन किया था लेकिन मुझे दोनों का टेस्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।